सीएजी रिपोर्ट पर सूत्रों के हवाले से हमें कई बड़ी और चौंकाने वाली जानकारियां मिली हैं। सीएजी रिपोर्ट में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई भ्रष्टाचार और घोटाले का आरोप है। सीएजी रिपोर्ट में कोरोना काल के दौरान लापरवाही का जिक्र भी है। रिपोर्ट में दावा यह किया गया कि दिल्ली सरकार कोरोना काल के दौरान केंद्र की तरफ से भेजे गए फंड में 205.7 करोड़ रुपए खर्च उसने नहीं किए, जिससे कोविड के दौरान लोगों की परेशानी बढ़ी। साथ ही रिपोर्ट में सरकारी अस्पतालों में बेड की कमी का भी जिक्र किया गया है। इसके अलावा मोहल्ला क्लिनिक के खराब हालात के बारे में बताया गया है। इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि अस्पतालों में बेड की कमी है, दवाइयों और स्टाफ की कमी भी है। एक बार फिर से हम ये साफ कर दें कि यह जानकारी हमें सूत्रों से मिली है। यही रिपोर्ट विधानसभा में टेबल होगी, हम इसकी पुष्टि फिलहाल नहीं करते हैं। ये देखिए क्या क्या बातें हैं इसमें सूत्रों के हवाले से जो हमें पता चला है। पैसे खर्च ना करने से दिल्ली में कोविड के समय परेशानी बढ़ी, यानी बजट था, पैसा दिया गया था, लेकिन दिल्ली सरकार ने वो पैसे कोविड के वक्त में उस तरीके से खर्च नहीं किए। तो जाहिर तौर पर इसे एक बड़ी लापरवाही के तौर पर देखा जाएगा, जानलेवा लापरवाही। स्वास्थ्य सेवाओं पर सीएजी की रिपोर्ट में किन बातों का उल्लेख है, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारियां आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा भी कई चीजें हैं कि जैसे कुछ अस्पतालों में बेड की कमी है। इंदिरा गांधी अस्पताल की बात की जाए, 5 साल की देरी, लागत 314.9 करोड़ रुपए बढ़ी। बुराड़ी में जो हॉस्पिटल है, 6 साल की देरी यहां हुई, लागत 41.26 करोड़ रुपए बढ़ गई। एमए डेंटल हॉस्पिटल फेज 2 की बात करें तो 3 साल की देरी की बात यहां पर है, जहां पर 26.36 करोड़ रुपए इसकी भी लागत बढ़ गई। यानी जो देरी हुई है उसकी वजह से आप देखिए किस तरीके से जो पैसे उसमें लगने थे वो और ज्यादा बढ़ गए। स्वास्थ्य विभागों में 8,000 से ज्यादा पद खाली हैं। इसके अलावा नर्सिंग स्टाफ की भी कमी बताई गई है। 21% नर्सिंग स्टाफ कम है, यानी अगर 100 होने चाहिए तो उसमें 21 कम हैं। पैरामेडिकल स्टाफ की भी 38% की कमी है, तो यहां भी बहुत ज्यादा कमी। 2 बड़े हॉस्पिटल में 50% से 74% तक डॉक्टर कम हैं। आप सोचिए, ये 2 बड़े अस्पतालों का हाल है जहां पर 50 से 74% तक डॉक्टरों की कमी का जिक्र इसमें किया गया है। 27 अस्पतालों में 14 में आईसीयू सेवा नहीं है। तो दिल्ली सरकार हेल्थ सेक्टर को लेकर बड़े बड़े दावे करती थी। पुरानी दिल्ली सरकार, यानी अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री थे या फिर आतिशी जब मुख्यमंत्री हुआ करती थी। लेकिन अब इस रिपोर्ट में जो बातें हैं यकीनन बहुत चौंकाने वाली हैं। हम सीधे आपको लिए चलते हैं बलराम के पास। बलराम, ये तो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, हेल्थ सेक्टर को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार जो दावे करती थी उससे बिल्कुल उलट ये सारी चीजें इसमें नजर आ रही हैं रिपोर्ट में। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जो सीएजी की रिपोर्ट आज सदन में टेबल होनी है उसमें बहुत ज़्यादा अनियमितताएं सरकार की तरफ से पाई गई हैं, लापरवाही ठीक सामने नज़र आ रही है। और जिस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा जो फंड दिया गया उसका भी पूरा और सही से इस्तेमाल नहीं हुआ। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जो इस सीएजी रिपोर्ट में उठाए जा रहे हैं। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से ये कहा गया कि मोहल्ला क्लिनिक के जरिए हमने दिल्ली के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दी, तो उसको लेकर के भी इस सीएजी रिपोर्ट में सवाल खड़े किए गए हैं कि स्टाफ की कमी है, डॉक्टरों की कमी है, दवाइयों की कमी है, और समय से जो हॉस्पिटल तैयार होने थे उनमें काम नहीं हुआ, जिसकी वजह से करोड़ों रुपए का अतिरिक्त फंड देना पड़ रहा है। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जो इस सीएजी रिपोर्ट में उठाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कहा जा रहा था बार बार पिछली सरकार की तरफ से कि हमने दिल्ली के अंदर जो स्वास्थ्य सुविधा है वो बेहतर की है, अस्पतालों को बेहतर किया है, मोहल्ला क्लिनिक के जरिए हमने लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने की कोशिश की है, तो उन पर अब सवाल उठ रहे हैं इस सीएजी रिपोर्ट की वजह से। और जिस तरीके से ये सीएजी रिपोर्ट आज टेबल होगी, जब दिल्ली की जनता के सामने सच्चाई आएगी कि आखिरकार किस तरीके से पिछली सरकार ने लापरवाही बरती, डॉक्टरों का अकाल रहा, डॉक्टरों की कमी रही, स्टाफ की कमी रही, जो पैसा केंद्र सरकार से मिला वो भी खर्च नहीं किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोविड के समय जब केंद्र सरकार ने 780 करोड़ रुपए से अधिक दिल्ली सरकार को दिया कि आखिरकार इसको लेकर के जो कोविड की महामारी है उसको कंट्रोल किया जाए, तो उसमें भी कम से कम 200 करोड़
करोड़ रुपए बच गए जिन्हें खर्च नहीं किया गया। और उस दौरान की तस्वीरें आपने देखी होंगी कि किस तरीके की भयावह तस्वीरें देखने को मिली थी। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार जो केंद्र सरकार ने पैसा दिया वो भी खर्च नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है, इसके अलावा बलराम एक बात जो बार बार कही जाती थी आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से कि हेल्थ सेक्टर में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया गया है, सुविधाएं जबरदस्त कर दी गई हैं, बेहतरीन सुविधाएं हैं अस्पतालों में। लेकिन इस रिपोर्ट में तो इस बात का भी जिक्र है कि कुछ बड़े अस्पतालों में डॉक्टरों की 50 से लेकर 74% तक की कमी, यानी जितने डॉक्टर होने चाहिए उसमें आधे भी डॉक्टर नहीं थे। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें सीएजी रिपोर्ट की, जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है, तो उसमें लगभग 8,194 पद अभी भी खाली हैं जिनको पिछली सरकार ने नहीं भरा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। और जिस तरीके से जो नर्सिंग स्टाफ है उसमें 21% की कमी पाई गई है कि वहां पर पूरी तरीके से जो स्टाफ है वो भी नहीं था। इसके अलावा अगर हम राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बात करें तो वहां पर 50 से 74% जो है वो डॉक्टरों की कमी है। तो आप कहीं ना कहीं देखिए कि जो सीएजी रिपोर्ट हमें सूत्रों के जरिए से बताई गई, जो जानकारी मिली उसके हिसाब से तो घोर लापरवाही सामने आ रही है सीएजी रिपोर्ट के जरिए। और जिस तरीके से अभी 2 बजे जब सत्र शुरू होगा, जब सीएजी रिपोर्ट टेबल होगी, तो जो सच्चाई है वो दिल्ली की जनता के सामने और देश के सामने। बलराम, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा, आगे भी इस मसले पर बात करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।